Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about some special rule of assertive sentence for making indirect speech in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने नियरनेस को फॉरनेस में या निकटता सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदलने के नियम बताए थे, उस पर चर्चा की गई थी। इस लेक्चर में हम विशेष रूल जो है या असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स का चर्चा करेंगे। जैसे कुछ नाउन्स वोकेटिव केस के रूप में आ जाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में वो रिपोर्टेड स्पीच में किस में आ जाते हैं, वोकेटिव केस के रूप में आ जाते हैं, तो उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरह के 5-6 रूल का स्पेशल रूल्स का वर्णन इस लेक्चर में हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल हमारा है रूल फर्स्ट। When some nouns are used as vocative case माने संबोधन कारक, vocative case in reported speech, किसमें? reported speech में, reported speech be make these nouns as the object of reporting verb, object of रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। When some nouns are used as vocative case, जब कुछ नाउन्स वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो वी मेक दीज नाउन्स, इन संज्ञाओं को हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में राजू। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में राजू, I am pleased with you. Raju, I shall give you a book. I shall give you a book. I shall give you a book. अब यहाँ राजू पर ध्यान दीजिए। राजू वोकेटिव केस के रूप में है, संबोधन कारक के रूप में है, रिपोर्टेड स्पीच के संबोधन कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? द टीचर टोल्ड, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया राजू। राजू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। टोल्ड राजू दैट। अब हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई को चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? दैट ही वुड गिव, और राजू के अनुसार यू किस में बदलेगा? हिम में। ही वुड गिव हिम ये बुक, हिम ये बुक। दूसरा आपका
एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, ये फर्स्ट था, दूसरा है माई सन्स, माई सन्स। Said the old farmer. My sons, said the old farmer, comma inverted comma में I am planting these trees for you. I am planting these trees for you. My sons, मेरे बेटों, said the old farmer, बूढ़े किसान ने कहा, I am planting these trees for you. ये पेड़, इन पेड़ों को मैं तुम लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ? लगा रहा हूँ। इन पेड़ों को तुम लोगों के लिए लगा रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? The old farmer told his sons. The old farmer अब ये माई है, माई किस में बदलेगा? हिज में। टोल्ड, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टोल्ड हिज सन्स, माई किस में बदलेगा? हिज में बदलेगा। हिज सन्स दैट, उसके बाद आई किस में हो जाएगा? फार्मर के नाते ही में। दैट ही वाज प्लांटिंग those trees for my his sons के नाते जम हो जाएगा। for them। तो इस तरह से देखिए, यह भी माई सन्स वोकेटिव केस में के रूप में था। इसको क्या किया गया? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स that he was planting those trees for them. ये उन पेड़ों को उनके लिए लगा रहा है। अगला जो है रूल लेके चलते हैं। दूसरा रूल है रूल नंबर 2। देखिए, when some nouns are used as a terms of address in reported speech, टर्म्स ऑफ एड्रेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बी मेक दीज नाउन्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ reporting verb are used after address as. When some nouns are used as a terms of address, जब कुछ नाउन टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच में बी मेक दीज नाउन्स एज
ऑब्जेक्ट, तो हम इन जो है नाउन्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आर यूज्ड आफ्टर एड्रेस एज, या इनको एड्रेस एज के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द ओल्ड वोमेन सेड comma inverted comma में चिल्ड्रन, अभी आपका ओकेटिव केस में है, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू। वेरी प्लीज्ड विथ यू। The old woman said, "Children, I am very pleased with you." अब यहाँ भी चिल्ड्रन ओकेटिव केस के रूप में है, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। The old woman क्या हो जाएगा? told the children that she was, इसमें ओल्ड वुमेन के नाते आई किस में बदलेगा? सी में बदलेगा। सी वाज वेरी प्लीज्ड विथ देम। चिल्ड्रन के नाते देम का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, और सेकेंड जो है एग्जाम्पल हम आपका ले रहे हैं, वो है नॉटी बॉय सेड हिज मदर naughty boy said his mother, naughty boy said his mother, comma inverted comma में, you had been fighting again. You had been fighting again. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ नॉटी बॉय भी क्या है? ओकेटिव केस के रूप में है। अब हम इसको एड्रेसिंग एज के रूप में बनाएंगे। देखिए कैसे, एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। क्या लिखेंगे हम? एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। क्या कहकर बुलाती है? नॉटी बॉय। एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। एड्रेस एज का प्रयोग। एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। द naughty boy, his mother said, his mother said that he had been, अब यू का क्या हो जाएगा? He had been fighting again. He had been fighting again. had को had में बदल दिया गया और ये he में बदल दिया गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान करके नॉटी बॉय के अनुसार
ही में बदल दिया गया। अब आपका अगला होगा तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है माय डियर डॉटर सेड सी, माय डियर डॉटर सेड सी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई शैल टीच यू संस्कृत, आई शैल टीच यू संस्कृत, आई शैल टीच यू संस्कृत। माय डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, सेड सी, उसने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी। आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी। इसमें भी वही हम करेंगे, एड्रेसिंग हर एज ए डियर डॉटर, सी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत। तो इस तरह से इसको हो जाएगा एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, शी सेड दैट, अब यहाँ आई किस में बदलेगा, सी में, सी वुड टीच, यू को हर में बदलेंगे, सी वुड टीच हर संस्कृत, सी वुड टीच हर संस्कृत। तो एड्रेसिंग एज पर ध्यान दीजिए, एड्रेसिंग एज हर, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, उसको अपने प्रिय पुत्री के रूप में संबोधित करते हुए, शी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत, वो उसे संस्कृत पढ़ाएगी। तीसरा रूल हम देख लेते हैं, रूल थर्ड, we do not change need not of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच के नीड नॉट को हम नहीं बदलते हैं। वी डू नॉट चेंज नीड नॉट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के नीड नॉट को हम नहीं बदलते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ। ही सेड टू हिज वाइफ, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई नीड नॉट गो देयर नाउ। अब ही टोल्ड हिज वाइफ, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड हिज वाइफ that he need not go there then। He need not go there then। अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो
आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन उनको हटा दिया जाता है या उनको रिपोर्टेड स्पीच का और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। रूल 4 हम चलते हैं। Some nouns are used in reported speech be removed some words are used in reported speech, we remove these words, for making indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय कुछ शब्द जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आते हैं उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? उनको हटा दिया जाता है। जैसे बेल और यूसी, ये ऐसे शब्द हैं कि इन शब्दों को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इनको हटा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। माई मदर सेड, पहला माई मदर सेड, कामा इनोटे कामे बेल राम, Belram, I shall give you a prize. I shall give you a prize. अब इसमें बेल शब्द आया जो क्या है? निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, लिखते हैं माई मदर टोल्ड राम। क्या हो जाएगा? माई मदर टोल्ड राम। दैट, उसके बाद आई किस में बदलेगा? सी में। दैट सी वुड गिव हिम she would give him prize. My mother told Ram that she would give him prize. और आगे हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। The father said, you see, I cannot tolerate such thing. My father said, said, comma inverted comma, you see, I cannot tolerate. Tolerate माने सहन करना. Tolerate means सहन करना. I cannot tolerate such things. I cannot tolerate such things. तो क्या हो जाएगा? My father
माई फादर सेड दैट, अब क्या हो जाएगा? ही, ये पूरा हट जाएगा, यू सी पूरा हट जाएगा। सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट such things. My father said that he could not tolerate such things. अब ये आपका चौथा रूल हुआ। अब हम पांचवा रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में ये बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई काल्पनिक चीज आती है, रियल कंडीशनल सेंटेंस या काल्पनिक चीज आती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। When conditional or unreal past tense is used in reported speech, we do not change it. जब भी कोई अवास्तविक चीज आती है या कोई शर्त सूचक चीज आती है, तो मतलब कंडीशनल कोई शर्त होती है, या अनरियल पास्ट टेंस अवास्तविक पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया जाता है, तो वी डू नॉट चेंज इट, उसे हम नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल है सरला सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, इफ माई कॉलेज were near the house, were near the house, near the house, if my college were near the house, I would always be in time. I would always be in time. यदि मेरा घर स्कूल के नज़दीक या कॉलेज के नज़दीक होता, ये क्या है? अनरियल पास्ट है, तो मैं सदैव समय पर होती। तो क्या हो जाएगा इसका? कुछ नहीं करना है। सरला सेड दैट इफ, अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा? सरला के नाते हर कॉलेज, इस पर ध्यान दीजिए, हर कॉलेज वर नियर द हाउस, नियर द हाउस, शी वुड ऑलवेज बी, he would always be in time. अगला और लास्ट रूल है आपका रूल नंबर 6 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 6 में यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होता है तो उसे थैंक में बदल दिया जाता है। और इसी तरह से
होप और फील का प्रयोग होने पर उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देखते हैं, when थैंक यू कामा hope and feel are used in reported speech. In reported speech, we make these words as the object of reporting word. यहाँ ध्यान देना है कि अगर थैंक यू, होप या फिर आता है आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता है इन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वी मेक दी वर्ड्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे थैंक को थैंक कर देते हैं और होप को होप कर देते हैं, फील को फेल्ट कर देते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर थैंक यू सर। एग्जाम्पल, द सर्वेंट said to his master, comma inverted comma में, thank you sir, thank you sir for your help, for your help। अब यहाँ आप सर पे ध्यान दीजिए और थैंक पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? द सर्वेंट थैंक्ड हिज मास्टर रिस्पेक्टफुल्ली, या द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड हिज मास्टर। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मान पूर्वक, सर के नाते क्या में बदला? किसमें बदला? रिस्पेक्टफुल्ली। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड हिज मास्टर। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली thanked his master for his help. For his help. अब देखिए यहाँ जो है थैंक है, थैंक को क्या किया गया? इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया, थैंक्ड कर दिया गया। और सर के नाते किसका प्रयोग किया गया? रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग किया गया। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। आनंद सेड आई फील सॉरी। आनंद सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, फॉर व्हाट I have said, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसमें क्या हो जाएगा? फील को फेल्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। आनंद, ये फेल्ट हो जाएगा, फेल्ट
सारी, Anand felt sorry for what he had said. For what he had said. आनंद फेल्ट, देखिए फील को किसमें बदला गया, फेल्ट में। आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड, जो वो कह चुका था। अगला ही सेड आई होप, तीसरा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई होप, I hope my friend will come today. He said, उसने कहा I hope, मैं आशा करता हूँ my friend will come today। तो क्या हो जाएगा इसका, आप देखिए होप का होप्ड हो जाएगा। ही होप्ड दैट, अब आई को किसमें बदलेंगे, ही, उसके बाद माई को किसमें बदलेंगे, हिज में, दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे, that his friend would come today का that day। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि होप को होप्ड में बदला गया, फील को फेल्ट में बदला गया, थैंक को थैंक में बदला गया। तो इस तरह से जब थैंक यू, होप या फील आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल के बारे में चर्चा किया और इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर पॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट narration and its importance in this lecture. As you know that in previous lecture we shall discuss about the words expressing nearness into farness. In this lecture we discuss about some special rule of indirect speech.